Good evening, guys. This is your mentor Ajit Kumar. Hope that you all are well. Today's session is based on how to find out of a square of a number. Okay. So हम लोग बात करेंगे स्क्वायर कैसे निकालना है किसी भी संख्या का शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से। शॉर्ट ट्रिक्स में मतलब विद इन अ सेकेंड निकालना है स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 5। 5 के साथ वो संख्या जो है खत्म हो रहा है। आप बात कर लेते हैं, चाहे वो 225 ही क्यों ना हो, चाहे वो 65 हो, चाहे वो 75 हो, चाहे वो 25 हो, कोई भी संख्या हो, उसका हमको स्क्वायर निकालना है। स्टार्ट करते हैं छोटे से एग्जांपल से। 25 से स्टार्ट करते हैं। 25 का स्क्वायर हमको निकालना है। देखिए, तो सबसे पहले लास्ट डिजिट पे फोकस करिए। यहाँ पे है 5। 5 का कर लेते हैं स्क्वायर, आ गया कितना? 25। लिख लेते हैं 25। अब यहाँ पे 2 पे फोकस करिए। 2 से एक संख्या बड़ा, कंजिक्यूटिव नंबर, लगातार नंबर। 2 से एक नंबर बड़ा कौन हो जाएगा? आपका 3। ठीक है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 बड़ा होगा, है ना। 2 से 1 बड़ा है 3। अब करते हैं क्या? 2 से गुना कर लेते हैं 3 को, तो 2 तिया कितना हो गया? 6, और यहाँ पे लिख देते हैं 6, और ये हो गया हमारा आंसर 625। करना क्या है? कुछ नहीं, सिंपल। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। 65 का एग्जाम्पल लेते हैं। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 6 से एक नंबर बड़ा कितना? 7। गुना कर लेते हैं हम 7 से। 6 सत्ते 42, और ये हो गया हमारा आंसर 4225। एक और एग्जांपल लेते हैं 75 का। 75 में क्या करेंगे हम? 5 का स्क्वायर कर लेते हैं 25, और 7 से एक नंबर बड़ा कितना? 8। 7 8 56, बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखा आपने कितना इजी तरीके से हम ये नंबर निकाल सकते हैं। तो ये शायद सभी को पता हो, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन आगे का जो कंसेप्ट हम सीखेंगे वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या का हमको स्क्वायर निकालना है। तो एग्जांपल हम लेते हैं 67 का। हम एग्जांपल लेते हैं कि 67 का हमको स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो 67 हम कैसे लिख सकते हैं? 67। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अलग अलग हमने लिख लिया, 36 49। अब क्या करना है? 7 गुना करना है 6, या 6 गुना 7, बात एक ही है। 7 छक 42, गुना कर दो 2। कितना गुना करना है? 2 से। तो 42 गुना 2 कितना हो जाएगा? 84। एक अंक छोड़ देना है और यहां से लिखना है 84, एक डिजिट छोड़ के। अब इसको यहाँ पे जोड़ देना है, ये हो जाएगा आपका 9। मैं समझा रहा हूँ आपको, इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो टाइम कुछ भी नहीं लगेगा। मैं आपको अगला जो बताऊंगा इसका एग्जांपल एकदम इजी तरीके से बताऊंगा। 4 4 8 हो जाएगा, और 8 से 14 के 4 हाथ बाकी 1, 3 और 1 4। ये हो जाएगा इसका आंसर 4489। 4489, ठीक है। यहाँ पे सटा के लिखना था 89, तो 4489 ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लेते हैं 78 का एग्जाम्पल लेते हैं। विद इन अ सेकेंड करेंगे। देखिए, 8 8 64, और 7 7 49, 8 7 56, और 56 दूना 112। जोड़ देते हैं सबको। 4 6 2 8, और 9 1 10 के 0 हाथ बाकी 1, 4 1 5 1 6। ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। विद इन अ सेकेंड निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं आपको, किसी को कंफ्यूजन हो सकता है सर। 7 7 49 हुआ। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। तो यहाँ पे 4 को सिर्फ 4 नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है 0 और 4, ऐसे लिखना है हमको। 0 और 4 लिखेंगे हम, ठीक है। अब 0 और 4 लिखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? 7 दूना 14। अब इसे करते हैं 7 दूना 14, 2 गुना 7 के 7 दूना 14, और फिर कर देते हैं गुना 2 से। कितना हो जाएगा? 28। एक अंक छोड़ के लिखेंगे, 28 हो गया। 9 8 4 12 के 2 बाकी 1 4 2 6 और 1 7। ये हो जाएगा 729 इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर हमने सीखा इस लेसन में। अब चलते हैं हम अगले सेशन की ओर। अगले नंबर में हम देखेंगे स्क्वायर ऑफ अ नंबर रिपीटिंग ऑफ 1। ये तो भाई एकदम मजेदार है, ठीक है। कि किसी भी संख्या का हमको स्क्वायर निकालना है जिसमें मान के चलिए कि संख्या मान के चलिए 11 है, 111 है, मतलब एक 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 रिपीट कर रहा हो, तो उसको हम कैसे निकालेंगे?
बहुत ही मजेदार है ये, एकदम इतना आसान है कि इससे ज्यादा कोई आसान है ही नहीं। ठीक है, इसमें आप सिंपल देखिए कि एक कितना बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1, 2 और फिर लिख देंगे हम 1। इस तरीके से आ गया 11 का। आगे जो है 1 1 1 इस तरीके से रिपीट है, और इसमें भी एकदम आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, जैसे आप देखिए यहाँ पे एक कितना बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिखा हुआ है 3 बार, तो हम लिखते हैं 1 2 3। ठीक है, और फिर लिख देते हैं हम 2 1। 2 1 कहां से, यहां से। 3 लिखने के बाद हम इधर मुड़ जाएंगे। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद हम इधर मुड़ जाएंगे, और इधर जो भी संख्या लिखा हुआ है इसको हम लिख देंगे। एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, एक 4 बार लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4। अब 4 से हम मुड़ जाएंगे इधर, ये वाला संख्या जो है उसको हम रिपीट कर देंगे, 3 2 1। बस काम हो गया मेरा खत्म। एकदम आसान है, अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से मैं बता रहा हूं आपको। देखिए 1 2 3 4 5, ये ऐसा लिखा हुआ है, इसका पूछा गया हमको स्क्वायर। क्या करेंगे हम, एक कितना बार लिखा हुआ है, 5 बार लिखा हुआ, हम तो लिखना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 5 तक हम पहुंच गए, इधर जो संख्या बचा हुआ है इसको हम फिर से रिपीट लिख देंगे, 4 3 2 1, उल्टे क्रम में 4 3 2 1 ऐसे, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। एकदम आसान है। अब आगे चलते हैं, आगे जो है देखते हैं क्या है। स्क्वायर ऑफ ए नंबर विच इज नियर टू 100। जैसे कि हमको निकालना है भैया 97 का, हमको निकालना है 97 का स्क्वायर। ये 100 के नजदीक है, 100 को हम रेफरेंस मान के चल रहे हैं। तो 97 जो है, 97 कितना कम है, 97 कितना कम है 100 से, तो ये 3 कम है, तो हम इसमें 3 घटा लेंगे। कितना हो गया 94। 94 को हम गुना कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, रेफरेंस क्योंकि 100 मान के चल रहे हैं तो हम गुना कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 94 100। और ये जो 3 जो हमने घटाया था उसको हम कर देते हैं स्क्वायर, और लिख देते हैं यहाँ पे, इसमें जोड़ देते हैं, तो 09 हो गया आपका इधर, और ये 9409, ये इसका हो गया आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम 95 का। 95 तो वैसे भी 5 के स्क्वायर से निकाल लेंगे, हम दूसरा लेते हैं 94। 94 लेते हैं, कितना कम है, 6 कम है। 94 में हम घटा लेंगे 6, मतलब 100 से कितना कम है 94, तो ये 6 कम है। 100 माइनस 6 इज इक्वल टू 94। 94 में हम 6 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 88, और उसमें कर देंगे हम 00 ऐड। क्यों करेंगे, क्योंकि रेफरेंस हम 100 मान के चल रहे हैं, तो 100 से हमको गुना करना होगा। पर फर्स्ट स्टेप में देखेंगे कितना कम है उतना घटाना है। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि 6 कम है, तो 6 हमने घटा दिया, 6 घटाने के बाद 88 आया, उसमें हमने गुना कर दिया 100 से, तो हो गया 8800। और जो ये 6 हमने घटाया था उसको हम कर देंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36, ये हम देंगे जोड़ यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा 8836 आंसर। तो रेफरेंस हम 100 मान के चले हैं, और स्क्वायर ऑफ अ नंबर विच इज नियर टू 100 ये हमने निकालने का प्रयास किया। जो संख्या 100 के नजदीक है उसका हमने स्क्वायर निकालने का प्रयास किया शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से। वैसे ही आप सब निकाल सकते हैं। अपन 100 से थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, नियर टू 100 हमने निकाला, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 100 से सब कम था। अब चलते थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं, जो है 100 से ज्यादा हो। एज फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 103 ले लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए 103 कितना ज्यादा है 100 से, तो ये 3 ज्यादा है, तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 106। अब इसको हम फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से, तो यहाँ हो जाएगा 00। अब क्या करना है, 3 का कर देना है सिंपल स्क्वायर कर देना है। जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9, ये देंगे यहाँ पे जोड़,
और इस तरीके से हमारा आंसर जाएगा ये 10,609, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि आप शायद समझ चुके होंगे कैसे हमें निकालना है। मुझे नहीं लगता कि और एग्जाम्पल देने की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बस इस लेसन में इतना ही था। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स जो है मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा। बहुत ही मजा आने वाला है सेशन में, क्यों कहे तो। तो आज के सेशन में इतना ही है। अगला सेशन जो होगा उसमें स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, वो सब चीज हम सीखेंगे कि कैसे निकाल सकेंगे हम स्क्वायर रूट। और भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वैदिक मैथ्स पे आधारित होते हैं वो सब चीजें। ये भी जो हमने बताया वो वैदिक मैथ का ही एक पार्ट था। ये सब चीज सीख लेने के बाद आपको जो है ना एक तरह से कॉन्फिडेंस फील होगा। ठीक है, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है जो भी अपडेट रहेगा वो आपको मिलता रहे। तो इस सेशन में इतना ही था बॉस। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे।